गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली आडू। तो आ गई हूँ फिर से न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डीप वाटर जो कि 3rd चैप्टर है क्लास 12 की इंग्लिश बुक का, वो चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा टिप्स पर याद करेंगे। पूरा स्टोरी की तरह हम पूरा चैप्टर समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने कान अपनी आँख खुली रखनी है और कंसंट्रेट के साथ पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, मैं आपको पूरा चैप्टर 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह एक स्टोरी की तरह टिप्स पर याद करा दूंगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल टच ही नहीं किया, एनसीईआरटी खोल के ही नहीं देखी, तो इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो वो वीडियो एक बार देख लेना। आप फिर ये वीडियो देखोगे तो बहुत बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा और फिर ये वीडियो यूजफुल भी होगी। ठीक है, तो इसका जो नरेटर है वो अपने बचपन की स्टोरी ही बताता है, हमसे शेयर करता है अपना एक्सपीरियंस। तो डगलस मेन कैरेक्टर है। तो क्या होता है, डगलस ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा। तो YMCA एक एसोसिएशन है जिसकी फुल फॉर्म है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इसमें क्या था, एक स्विमिंग पूल था। नरेटर कहाँ से थे, अमेरिका से थे। तो उसमें क्या है, याकिमा रिवर थी, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, वो डीप थी। वहाँ पर उसकी मदर भी उसको वार्न करती थी कि उसमें मत जाना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा डूबने के केसेस भी वहाँ से आते हैं। तो YMCA का पुल था, वो सेफ था। तो डिसाइड करता है नरेटर कि यहीं से वो स्विमिंग सीखेगा। तो इसका फर्स्ट एंड तो 2 या 3 फीट गहराई था और दूसरा एंड 9 फीट तक था। तो ज़्यादा गहरा नहीं था, सेफ था। ये राइडर के थिन लेग्स थे, तो इनको शो करने में उसको शर्म आती थी। उसने अपने वाटर विंग्स का पेयर लिया और वो स्विमिंग करने के लिए पुल पर गया। फिर नरेटर अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताता है जब वो 3 या 4 साल का ही था। तो वहीं से पानी से उसे डर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो वो अपने फादर के साथ कहाँ जाता है, कैलिफोर्निया सी में जाता है। वहाँ पर वो बीच पर जाते हैं। तो जो नरेटर है वो अपने फादर से लिपटा हुआ होता है। तो क्या होती है, एक वेव आ जाती है अचानक से और उस छोटे से बच्चे को गिरा देती है और उसके ऊपर से चली जाती है। तो वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पर लग गया। वहीं से टेरर ने बर्थ ले लिया, बहुत ज़्यादा डर हो गया उसे पानी से। और उसका फादर ये सारा सीन देखकर हंस रहा था क्योंकि वो उसको लाइटली ले रहा था, लेकिन ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन थी। तो फिर बाद में जो नरेटर है वो ज्वाइन करते हैं। तो वही बचपन की मेमोरीज, उस कैलिफोर्निया सी वाली मेमोरीज वापस आ जाती है और उसके दिमाग को घेर लेती है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करता है और दूसरे लड़कों को देखता है, उनकी कॉपी करने की कोशिश करता है, जिससे वो प्रैक्टिस करता है। 2-3 बार अलग अलग दिनों में वो प्रैक्टिस करता है, पैडलिंग करता है अपने वाटर विंग्स के साथ। तो थोड़ा उसे कंफर्टेबल होने लगा पानी में। लेकिन जैसे उसने थोड़ा कंफर्टेबल फील किया पानी में, अनदर इंसिडेंट हो जाता है। उसमें क्या है, एक दिन बहुत ज़्यादा टेरिबल एक्सपीरियंस फेस किया हमारी नरेटर ने। वो पुल पर जाता है तो कोई नहीं था, सब कुछ शांत था। तो उसे डर लगता है अकेले जाने में पानी में। तो वो उस पुल के साइड में बैठ जाता है और दूसरों का वेट करता है। तभी एक बड़ा सा बॉय, लगभग 18 साल का, वो आता है। उसकी बड़ी बड़ी मसल्स थी, हट्टा कट्टा, पूरा थिक हेयर थे उसके चेस्ट पर। वो बोलता है, हाई स्किनी, तुम डूबना पसंद करोगे? तो इससे ही वो क्या करता है, उस राइडर को पिक कर लेता है, उठा लेता है और उसको उस डीप एंड में जो 9 फीट गहरा पानी था वहां पर उसको गिरा देता है, उसको धक्का दे देता है। तो राइडर है सिटिंग पोजीशन में लैंड करता है और पानी के नीचे जाने लग जाता है और पुल के बॉटम पर जाने लग जाता है। लेकिन वो डरा हुआ था, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि उसका दिमाग ही ना चले। उसने प्लान बनाया कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेगा, उसके पैर जैसे ही बॉटम को टच करेंगे, लगाएगा ऊपर, इतना बड़ा बिग जंप लगाएगा। लेकिन बहुत लंबा रास्ता लगा नरेटर को। जो 9 फीट था वो ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट का गहरा पानी है। उसके लंग्स है वो बर्स्ट होने वाले थे बिल्कुल। जैसे ही उसने बॉटम को टच किया, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी की और उसने इमेजिन किया था कि वो कोक की तरह ऊपर जल्दी से छलांग लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो स्लोली ऊपर की तरफ आया। उसने अपनी आइज़ खोली, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, बल्कि अपने चारों ओर पानी ही पानी। वो पैनिक होने लगा, उसे सफोकेशन होने लगी। वो रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन कोई साउंड नहीं आई। उसके आईज नोज तो बाहर आ गए थे पानी से, लेकिन उसका माउथ है वो नहीं आया था। वो अपने लेग्स को ऊपर की तरफ लाना चाहता था, लेकिन एक ग्रेट फोर्स है उसको पुल कर रही है पानी के अंदर। उसकी जर्नी फिर से नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई। फिर से वो बॉटम की तरफ जाने लगा। उसने लंग्स से वो दर्द करने लगे। उसका हेड है जो फटने लगा बिल्कुल। वो डिजी होने लगा। वो नीचे जा रहा था एंडलेसली। उसने अपनी आंखें खोली और कुछ नहीं दिखाई दिया, बल्कि डार्क वाटर, यानी वो नीचे आ गया था।
कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता था उस पानी के थ्रू। पूरा टेरर जो उसने राइटर को क्या कर लिया, जकड़ लिया। इसने उस टेरर को एक्सपीरियंस किया होगा, वही उसको समझ सकता, अदरवाइज कोई उसको नहीं समझ सकता, कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ऐसा टेरर था, वो पानी के अंदर चिल्ला रहा था, जैसे फियर है, डर है, उसने उसको पकड़ लिया बिल्कुल। जैसे उसकी चीख उसके थ्रोट में जम गई है, कोई साउंड नहीं आ रही थी, उसका हार्ट ही बस ये बता रहा था कि वो भी जिंदा है, अदरवाइज सब कुछ बंद हो गया था। फिर उसने अपने पैरों के नीचे महसूस किया कि वो नीचे बॉटम पर आ गया, टाइल को उसने फील किया। उसने फिर से जंप लगाया, जितनी उसकी स्ट्रेंथ थी सब कुछ इकट्ठा करके उसने फिर से जंप लगाया, लेकिन जंप से कोई डिफरेंस नहीं आया। वो अभी भी वो नीचे ही था। वो बिल्कुल कांप उठा फियर के मारे। उसके आर्म्स हैं, उसके लेग्स कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, जैसे सब कुछ जम गए हों। वो हेल्प के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक लाइट आती है, वो पानी से बाहर आ रहा था, उसकी आइज नोज सब कुछ पानी से बाहर आ गया था। लेकिन फिर वो थर्ड टाइम नीचे जाने लगा। वो हवा को चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह में पानी ही पानी आ रहा था। उसने अपने सारे एफर्ट स्टॉप कर दिया, वो रिलैक्स हो गया। उसने इतनी ज़्यादा प्रयास किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो फिर से पानी के अंदर आ रहा था, तो अब वो रिलैक्स हो गया। जैसे ब्लैकनेस उसके सारे ब्रेन को ले गई, सारा जैसे डार्क हो गया, अंधेरा छा गया, सारा उसका डर चला गया। कोई अब पैनिक नहीं है, सब कुछ पीसफुल है, शांत है, कोई किसी से डरने की नीड नहीं है। वो सोचने लगा कि ये नाइस है, ऐसा डूबना बहुत अच्छा है, मैं सोने जा रहा हूँ, कोई जंप की नीड नहीं है, कोई मुझे जेंटली कैरी कर रहा है अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में, जैसे ये मदर्स की बाहें हैं, जैसे मुझे कोई सुला रहा है, मैं सो रहा हूँ। जैसे लाइफ के कर्टेन हैं वो गिर गए, मीन्स राइटर है वो बेहोश हो रहे हैं, जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो अब पुल के साइड में पेट के बल लेटे हुए हैं, वोमिटिंग कर रहे हैं। तो वो लड़का है जिसने उसे फेंका था पानी के अंदर, वो कह रहा है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा कि ये लड़का है वो बस मरने ही वाला था, तुम्हारा मजाक बहुत भारी पड़ जाता। कुछ घंटों के बाद वो घर गया। वो बहुत ज़्यादा वीक था, काँप रहा था, जैसे अब वो बेड पर लेटता था तो कांपने लगता था, चिल्लाने लगता था, रोने लगता था। वो कुछ भी नहीं खा सका उस रात, इतना ज़्यादा वो टेरर था, उसने उसको जकड़ लिया। वो कुछ भी करने को एबल नहीं था। जैसे उसका हार्ट है वो पूरा टेरिबल फियर से भरा हुआ है। वो कभी पुल नहीं गया, उसके बाद कभी वो उसने पानी को टच नहीं किया, उसने अवॉइड किया जहाँ तक वो कर सकता था। तो कुछ सालों बाद राइटर ने कुछ लवली वाटर स्पोर्ट्स जैसे कैस्केड्स, टाइटन रिवर, बम्पिंग रिवर, वोम लेक यहाँ जाना चाहता था वो, लेकिन जब भी इनके अंदर वो एंटर करता था, वो वही सेम टेरर उसको पकड़ लेता था। तो वो ये सारी ही एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर पाया। वो इन सारी एक्टिविटी से, सारी चीज़ों से वो दूर रहा। उसके लेग्स पैरालाइज हो जाते थे, मीन्स वो डर है उसको पकड़ लेता था। फिशिंग ट्रिप नहीं कर पाया, मीन्स सारी जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी उससे वो दूर रहा। फाइनली 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करता है, एक इंस्ट्रक्टर उसने ऑप्ट किया और सीखने का डिसाइड किया। वो पुल पर जाता और 5 दिन वो प्रैक्टिस करता, 1 घंटा रोज़ का। इंस्ट्रक्टर ने उसके वेस्ट पर एक बेल्ट लगा दी, उस पर एक रोप अटैच कर दी जिसमें एक पुली भी अटैच की गई थी। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता था, एक रोप का एक हिस्सा खुद पकड़ लेता था और उसको राइटर को आगे पीछे लेके जाता था पुल के। वो राइटर प्रैक्टिस करता था। हर बार क्या होता, जैसे ही इंस्ट्रक्टर अपनी होल्ड को रिलैक्स करता, ढीला करता उस रस्सी को, तभी वो ओल्ड टेरर था वो फिर से जकड़ लेता राइटर को। तो 3 महीने के बाद फिर टेंशन है वो थोड़ी कम होने लगी। उसको सिखाया कि कैसे पानी के अंदर अपने फेस को लेके जाना है और सांस छोड़ना है, और पानी के बाहर लेके आना है तो कैसे सांस लेना है। फिर ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिपीट की राइटर ने एक्सरसाइज। ऐसे ही बिट बाय बिट वो फियर थोड़ा कम होने लगा। फिर इंस्ट्रक्टर ने उसको प्रैक्टिस करने को बोला कि अपने लेग से किक करो। तो बहुत सारे हफ्तों तक जो डगलस है वो यही करता रहा। फर्स्ट टाइम तो उसके लेग्स वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन फिर ऐसे धीरे धीरे वो उन पर कमांड कर सकता था, ऐसे वो ये कर सकता था। फिर डगलस को एक स्विमर बना दिया। एट लास्ट उसने बोला कि अब तुम तैर सकते हो। बट राइटर को अभी भी लग रहा था कि उसका वर्क है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जब भी अकेला स्विमिंग करता था, लेंथ को नापता था, तभी वो ओल्ड टेरर है वो वापस आ जाता था। तो 4 महीनों तक नैरेटर ने यही किया, पुल में अकेले स्विमिंग की, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो श्योर नहीं था कि उसका पूरा फियर है, पूरा डर है वो चला गया है। फिर वो न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटफोर्थ पर जाता है। वो 2 माइल्स तक स्विमिंग करता है। यहाँ पर ओनली एक ही बार जो उसका टेरर है वो वापस आता है, जब वो लेक के मिडल में था। अपना वो फेस जब
पानी के अंदर लेके जाता है तब वो ओल्ड टेरर है वो वापस आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता बट बॉटमलेस पानी ही पानी दिखता है। तो वो ओल्ड फियर रिटर्न करता है बट लेकिन जल्दी ही वो सारा फियर चला जाता है। फिर भी कुछ डाउट्स थे नरेटर के मन में कि अभी भी उसका फियर कुछ ना कुछ बाकी है। तो फिर जाता है वो वार्म लेक में जाता है, वहाँ पर कैंपिंग करता है, लेक में वो डुबकी लगाता है और स्विमिंग करता है एक शोर से दूसरे शोर तक। तो वहाँ पर वो जोए से चिल्लाता है क्योंकि उसका पूरा टेरर है, पूरा फियर है वो गायब हो चुका था, वो खत्म हो चुका था और उसने ओवरकम कर लिया था उस फियर के ऊपर। तो यहीं से राइटर्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग था उसके लिए। वो सोचता उसके लिए डेथ में पीस थी, शांति थी। टेरर किसमें था? उस डेथ के, उस मृत्यु के डर में टेरर था, वरना जो मृत्यु है वो तो पीसफुल है, शांति से भरी हुई है। लेकिन हमारा डर किसमें छिपा हुआ होता है कि कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम डूब ना जाए। तो वो डर ही हमारा ओनली एनिमी होता है, हमारा दुश्मन होता है। तो उस पर ओवरकम पा जाएंगे तो हमें फिर डेथ से कोई डर नहीं लगेगा। रूजवेल्ट भी बोलता है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो नरेटर ने एक्सपीरियंस किए थे, दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस की थी उसने। तो यही हमारा चैप्टर है डीप वाटर। तो इसमें अपनी ही स्टोरी डगलस कैसे बताते हैं, कैसे उसने ओवरकम किया इस ओल्ड टेरर के ऊपर, कैसे वो सारी एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।